बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड सीलिएक डिज़ीज़। सीलिएक डिज़ीज़ कहते हैं एक ख़ास किस्म की एलर्जी को जो हमारी छोटी आंत में बनती है, और वो एलर्जी होती है गंदम के साथ। जौ और ज्वार के साथ भी होती है, लेकिन क्योंकि वो हमारे खाने में इतना कॉमनली यूज़ नहीं होते, तो गंदम है जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है। और एवरी सेकंड थिंग जो हम खा रहे हैं उसके अंदर गंदम शामिल होती है। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी जो है वो हमारे माशरे का बहुत ज़्यादा परसेंटेज इस पे जो है ना काबू करती जा रही है परसेंटेज को। और अनबिलीवेबली बहुत ज़्यादा बच्चे इस सीलिएक डिज़ीज़ में मुझे नज़र आने लग गए पिछले कुछ ही सालों के अंदर अंदर। इनिशियली अगर मैं आज से कोई 12-13 साल पहले की बात करूं तो इतना ज़्यादा सीलिएक डिज़ीज़ देखने को नहीं मिलता था जितना अब कॉमनली मिलता है। ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे हमें मिल रहे हैं। अच्छा, अब सीलिएक डिज़ीज़ को स्टार्ट करते हैं तो जो पहले इसकी प्रेजेंटेशन देख लें। प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि बेबी जब आता है तो अमूमन उसको देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इसको शायद सीलिएक डिज़ीज़ है। और क्या होता है कि उनको हिस्ट्री उनकी ये होती है कि उनको रिकरेंट डायरिया की हिस्ट्री होती है, लूज़ मोशंस जो अक्सर उनको रहते ही हैं। और वो लूज़ मोशन जब पूछते हैं मदर से तो वो बहुत वाटरी नहीं होते हैं, वो ग्रीसी होते हैं। यानी कि उनको वॉश ऑफ करना, फ्लश ऑफ करना मुश्किल होता है, वो ग्रीसी होते हैं, लेसदार होते हैं, जिसे हम आम ज़ुबान में कह सकते हैं, चिकनाई वाले होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ के साथ होते हैं, उनके कद पे भी फ़र्क पड़ रहा होता है, उनको वो पीले होते हैं, उनकी जो जनरल लुक है वो पेल होती है, एनीमिया होता है, उनको खून की कमी होती है। नंबर 3, उनकी टमी बहुत बड़ी नज़र आ रही होती है, पेट में उनकी ऐसे फुलनेस होती है, सोजन सोजन सी पेट में नज़र आती है। अगर जैसे किताबों के अंदर उनकी जो पिक्चर लगी हुई इन बच्चों की वो साइड वेज है, साइड से दिखाया उनके बच्चों को, क्योंकि साइड से उनका पेट ज़्यादा नज़र आता है। तो ये 3 बड़ी ऑब्वियस उनके अंदर पिक पॉइंट्स होते हैं। लूज़ मोशंस की हिस्ट्री जो रिकरेंट है, क्रॉनिक है, स्टंटेड ग्रोथ है, एनीमिया है, और पेट उनका बड़ा नज़र आता है। लेग्स में से बैक से, अपनी लेग्स से बहुत वीक होते हैं, टांगें बहुत कमज़ोर सी होती हैं रिलेटिवली टू देयर एब्डोमेन, टांगें बहुत वीक नज़र आती हैं। तो ये 3-4 पिक पॉइंट होते हैं प्रेजेंटेशन में। अच्छा, अब ये उसके बाद ज़ाहिर है उनका टेस्ट होता है, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज़ टेस्ट होती हैं, IgA लेवल्स जो मोस्ट प्रिसाइज हैं इसको पिक करने के अंदर। इसमें IgG भी कुछ लोग कराते हैं, एंटीमेजियल एंटीबॉडीज़ भी कराते हैं, लेकिन बाकी सारे फॉल्स पॉजिटिव भी रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए बेहतर होता है हम IgA लेवल्स, सीरम IgA लेवल्स भी करवा लें और एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडीज़ भी करवा लें। ये उनके टेस्ट होते हैं। अच्छा, फिर उसमें समझने का, समझाने का तरीका मेरा अक्सर क्लिनिक में तो उनको मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें आपकी छोटी आंत, जैसे हमारे जिस्म पे कुछ बाल नज़र आते हैं, ऐसे सीलिया एक चीज़ है जो हमारी आंतों में भी है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी है, और वो अल्लाह ताला ने रखी है प्रोटेक्शन के लिए कि सर्टेन चीज़ें, केमिकल्स, हमारे मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें जो उस पर जाके जज़ब होते हैं और वो हज़म होने में, चीज़ों को हज़म करने में मदद देते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो होता है वो डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, बीमारियों से बचाता है। तो ड्यू टू सम वायरल इलनेस, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से अनफॉर्चुनेटली एक ख़ास हिस्से से, आंतों के ख़ास हिस्से से वो सीलिया जो है वो शेड ऑफ हो जाते हैं, उतर जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ से बाल उतार देंगे तो इसी तरह एक ख़ास हिस्से से सीलिया जो है वो आंतों पे से उतर जाते हैं। जिस हिस्से से वो उतरें वहाँ जाके गंदम ने हज़म होना था, वहाँ जौ ने हज़म होना था, ज्वार ने हज़म होना था, और मोस्ट ऑफ आर जो कमर्शियली अवेलेबल आयरन सप्लीमेंट्स हैं, आयरन पॉलीमोल्टोज वगैरह, ये भी अमूमन उधर ही जाके जज़ब होते हैं। तो इसलिए इनको अनीमिया भी होता है कि, और इनको आयरन के मेडिसिन देने का भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आता है, क्योंकि उस हिस्से में जहाँ आयरन ने जाके जज़ब होना था वही हिस्सा हमारा डैमेज हो गया एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से एक ऑटो इम्यून बीमारी स्टार्ट होती है। ऑटो इम्यून का मतलब है एक ऑटोमेटिकली हमारा जिस्म अपने ही कुछ हिस्से को समझता है कि भाई ये कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, इसको निकालो यहाँ से,
जिस्म में से उतारो इसको, तो अपने ही जिस्म उसके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू करता है और एक ख़ास हिस्से को डैमेज कर देता है। अच्छा, अब इसमें ये तो चलो टेस्ट हो गया, अलामतें हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, ये पैथोलॉजी उसकी समझ आ गई अगर आपको कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। अब इसमें करना क्या है, जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो किताबों में तो लिखा हुआ है भाई, बड़ा हार्श वर्ड्स यूज़ हुए हैं, लाइफ लॉन्ग आपने गंदम बंद कर देनी है, जो भी और जवाब भी। लाइफ लॉन्ग का मतलब है ताहयात आपने गंदम नहीं खानी। बट मैं अपने लोगों को और अपनी आवाम को, अपने पेशेंट्स को बड़ी तसल्ली इसमें ये देता हूँ कि देखें, साइंस बड़ी तरक्की करती जा रही है। हमने बिल्कुल ये नहीं सोचना डे 1 पे कि हमने सारी उम्र गंदम नहीं खानी, बिल्कुल मत सोचेंगे। देखें, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, हमने अल्लाह से बेहतरीन उम्मीद रखनी है कि जब हम इलाज अपना शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह देखिएगा टाइम के साथ साथ सीलिएक डिज़ीज़ की बहुत सारी इलाज और दरियाफ़्त हो जाएंगे, बजाय इसके कि सारी उम्र हम गंदम रोक के रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का जितना शुक्र करूँ मैं कर ही नहीं सकता, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो इस बीमारी में से निकल चुके हैं। और मेरेकल मतलब वो अल्लाह ताला ने किया है, हमने क्या करना है। लेकिन एक रिसर्च इस टाइम हो रही है जिसको कहते हैं ओरल इम्यूनोथेरेपी। मैं अपने सारे पेशेंट्स को बताता हूँ और डे 1 पे ये उम्मीद उनको दिलाता हूँ कि डे 1 पे आपने ये अपने जहन में रखना है कि आपने शुरू का कुछ महीने, 1 साल, लेट्स से 1 साल, एक बहुत ही तगड़ा किस्म का परहेज़ करना है गंदम से। और देखें, उनको भी मैं ये कहता हूँ, ये मेरा बोलना कहना आसान है, आपका करना मुश्किल काम है, करना मुश्किल काम है। गंदम रोकना बच्चों से एक बड़ा ही टफ़ काम होता है, क्योंकि सारे घर में गंदम खा रहे होते हैं और बहुत सारे कज़न्स आते हैं, बच्चे आते हैं और वो सब कुछ खाते हैं। तो जिस बच्चे की हम रोकते हैं, अल्लाह ताला इसमें आसानी करें पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, और तो वो रोकना एक मुश्किल काम होता है। तो उनको मैं ये कहता हूँ, भाई आप ताहयात वाली चीज़ को ज़िंदगी अपने माइंड में मत रखें। आप रखें शुरू के 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने एक बहुत अच्छा किस्म का परहेज़। कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिसमें गंदम है, ठीक है जी। ये आपने जब भी कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं। वीट लिखा हुआ है, बार्ले लिखा हुआ है, ये आपने नहीं खाने। जो ज्वार और गंदम, ये हमने नहीं खाने। और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परहेज़ करने के बाद हम आ सकते हैं ओरल इम्यूनोथेरेपी पे। ओरल इम्यूनोथेरेपी अभी तक किताबों में प्रिंट नहीं हुआ, ये अभी रिसर्च चल रही है फ़ेज़ 2 पे, फ़ेज़ 3, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब अप्रूव होगी तो फिर अल्लाह करे किताबों में भी आ जाए। फ़िलहाल अभी किताबों में नहीं आई, लेकिन हम प्रैक्टिकली जब इसको करने की कोशिश करते हैं, ये बता के कि ये कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेड इलाज नहीं है, रिसर्च में है, लेकिन उसके माशाल्लाह इतने प्यारे रिज़ल्ट्स आते हैं कि वो कुछ बच्चे हमारे बड़ी दूर दूर से आते हैं सीलिएक डिज़ीज़ के मेरे पास, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से रोटी खाते हैं आप। लेकिन देखिए, इससे आपने बिल्कुल गलत एक अप्रोच नहीं करनी कि आप ये ख़ुद से स्टार्ट कर दें कि ठीक है सीलिएक तो है, चलो जी रोटी खाना शुरू करें। ऐसा नहीं है। उनको हम पहले इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स दे के, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर करके और उनके टेस्ट में एंटीबॉडीज़ लेवल देख के, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि कब हमने इनको स्टार्ट करानी। पहले 1 साल का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परहेज़ करवाते हैं। अच्छा जी, अब ओरल इम्यूनोथेरेपी में ये होता है कि आप रोटी का आधा करें, आधी को मज़ीद आधा कर दें, चौथे हिस्से को भी आधा कर दें। तो साल 1.5 साल के परहेज़ के बाद मैं उनको थोड़ा सा ये स्टार्ट करवाता हूँ कि यार लेट्स स्टार्ट बिट ऑफ वीट, कि हम देखें इससे क्या आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। क्योंकि ये जो साल 1.5 साल का परहेज़ होता है, इसके बाद उम्मीद ये होती है कि वो जो सीलिया हमारे उतर गए थे, हम उनको वो वापस ग्रो कर गए हों शायद। तो इस उम्मीद पे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। और ओरल इम्यूनोथेरेपी फ़िलहाल जो रिसर्च चल रही है वो यही है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता वीट को इंट्रोड्यूस करें वापस उनकी खुराक में, और बिल्कुल स्लोली चौथे हिस्से से थोड़ा सा बेहतर, फिर आधी रोटी, फिर आधी से ऊपर, ये करते जाएं और हम आहिस्ता आहिस्ता वीट को बर्दाश्त कर सकें। लेकिन आई रिपीट, ये अभी कोई डॉक्यूमेंटेड ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंटेड ट्रीटमेंट ताहयात परहेज़ है गंदम से, जौ से और ज्वार से। तो बाकी अब इसमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लाजमी लेने चाहिए। जैसे बहुत सारी बीमारियों में एक मिरेकल है विटामिन डी भी, और वो इम्यून बूस्टर है, बहुत सारी मदद इसमें भी देता है। और इसके अलावा ब्लड जो है इन बच्चों का बहुत कम रहता है, तो कोशिश होनी चाहिए कि इनको चिलेटेड आयरन दी जाए रादर देन आयरन पोलीमाल्टोज के सिरप दिए जाए। चिलेटेड आयरन फिर भी थोड़ा बेहतर एब्जॉर्ब होती है इन बच्चों में।
समटाइम्स खून लगवाना भी पड़ जाता है, अगर बहुत ही डिलेड प्रेजेंटेशन हो, बड़ी देर से कोई पेशेंट आए तो उनको कभी कभार खून लगवाना पड़ता है। वो फ्लूइड्स के अंदर जो आयरन के इंजेक्शंस होते हैं उनके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर लगवानी चाहिए, ना कि घरों पे या छोटे मोटे क्लिनिक्स पे। तो ये है। अब बाकी जब इसमें मेन काम होता है आपका परहेज़, आपका डाइट चार्ट, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं क्योंकि शिफा इंटरनेशनल में तो काम कर चुका हूँ और बहुत सारा लिंक थोड़ा बहुत MH CMH के पेशेंट्स के साथ भी रहा है, तो जो हमारे डाइट चार्ट्स यूज़ होते हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सीलिएक डिज़ीज़ के लिए, CMH MH हॉस्पिटल्स के अंदर जो डाइट चार्ट्स यूज़ होते हैं सीलिएक डिज़ीज़ के अंदर, वो मैं फिर अक्सर पेशेंट्स को देता हूँ कि ये इन बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर ये डाइट चार्ट है जो आपने फॉलो करना है। अगर आपने अपनी डाइट फॉलो कर ली, हफ्ते 10 दिन 20 दिन के अंदर अंदर बच्चे का प्रेजेंटेशन ही बदल जाता है, वो बहुत बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन परहेज़ इसमें मेन स्टे है। ठीक है जी। तो इसमें और भी कोई चीज़ें आ सकती है, लेकिन आई थिंक कि वीडियो इसकी वजह से थोड़ी सी लंबी होती जा रही है। यहाँ पे इसको एंड करते हैं। कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर क्वेश्चन में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, बड़े बड़े स्टोर्स पे सीलिएक की बहुत सारी चीज़ें ग्लूटेन फ्री जिसको कहते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट मिल जाती है, ग्लूटेन फ्री आटा मिल जाता है, ग्लूटेन फ्री डाइट मिलती है। तो ये बड़े बड़े स्टोर्स में, मॉल्स में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। पिंडी इस्लामाबाद में बड़े आराम से मिल जाती हैं। चकवाल जो कि हमारा अपना शहर है, चकवाल में भी मेरा ख्याल है डी वाटसन, शाहीन, इन जगहों पे मिल जाती होगी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत सारी दुआएं उन सारे बच्चों को जिनको सीलिएक डिज़ीज़ है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम इसमें से बीमारी में से भी निकलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।